ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें एक चीज़, बसंत है लाहौर में, लाहौरियों को बसंत बहार है, लाहौर के चौक चौराहे हर जगह बसंत की बातें हो रही जी। छुट्टी पूरे पंजाब में क्यों है? हाँ, मतलब सोचने की बात है। देखिए ना, छुट्टी पूरे पंजाब में क्यों है? अगर आप ये कहते हैं कि पूरे पंजाब से लोग बसंत मनाने आ रहे हैं, तो क्या लाहौर में इतना इंतज़ाम है? क्या आपने पूरे पंजाब के लोगों को ये दे दिया? एक बात पे तो आप माने ना कि अगर आप किसी गुड्डे पे किसी पॉलिटिकल आदमी की तस्वीर नहीं लगनी, तो वो सिर्फ एक बंदे की वजह से नहीं लग रही, जिसका नाम बानी तहरीक इंसाफ है। अगर आप कहते हैं किसी गुड्डे पे कोई सियासी नारा नहीं लिखना, आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ। आज से पहले आप मासी की बसंतें देख लें, हर सियासी लीडर की तस्वीर भी लगती थी। इवन इंतहाबी निशान, मतलब जो ये एमकेएम का तो इंतहाबी निशान ही पतंग है, ऐसे ही। ठीक है, आपने ये अच्छा वैसे उस वक्त एक चीज़ थी जो हमें याद, रान साहब आपने तो शायद ये चीज़ें शायद ये गुड्डे उड़ाए भी हों। हम अक्सर पंजाब पुलिस वाले गुड्डे बड़े वायरल होते थे कि पंजाब पुलिस का जो उनका कलर है ना, उसके वो गुड्डे बनते होते थे। गुड्डे बनते थे, वो हर गुड्डा जो होता था ना, उस पर किसी न किसी की तस्वीर होती थी, हीरोज़ की, क्रिकेटर्स की होती थी, सियासी जमातों की होती थी। पहली दफ़ा आपने एक चीज़ साबित देखें, हम अगर न्यूट्रल होकर देखें ना, इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट एक मैच जीत गई है कि उसने पूरी कौम को, लाहौरियों को बसंती रंग दे दिया। 3 रोज में 54 करोड़ के गुड्डे और डोरे ले गए, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तहरीक इंसाफ क्या चाहती थी? ना तो तहरीक इंसाफ ने यह कहा था कि आखिरी काल है, ना तहरीक इंसाफ ने यह कहा था कि इस काल के बाद कोई काल नहीं देनी। 8 फरवरी उनका हम यौम सियाह मनाएंगे, हम दुकानें बंद रखेंगे। ये किसी ने नहीं कहा था हम जलसा करेंगे, ये एक प्रेस रिलीज में नहीं था हम जुलूस नहीं करेंगे। अगर गवर्नमेंट ने खुद ही सारा कुछ बंद कर दिया है, तो आप इस चीज़ का क्रेडिट देना तहरीक इंसाफ को, कि उनको क्रेडिट तो जाता है ना। अगर वो ना कॉल देते, अगर वो ये ना कहते कि 804 का हमने गुड्डा उड़ाना है, अच्छा, तो ये लॉन्ग वीकेंड ना मिलता, ना लॉन्ग वीकेंड मिलता, तो ना ही इन चीज़ों पर पाबंदी लगती। अच्छा, ठीक, एक तो ये मैं कह रहा हूँ, जहाँ पे बसंती रंग में वो पूरी कौम को रंग गए हैं, पूरी कौम को मैं कहूँगा ना, तो वहीं पर आप देखें कि ये गुड्डी डोर पे मसलन अपनी भी तस्वीर नहीं लगानी, तो जो उनकी वजह से अपनी तस्वीर भी नहीं लगानी। हालांकि मैंने सोचा था मैं कायदे पाकिस्तान की जो है तस्वीरें लगाऊंगा, मैंने सोचा था कि मियाँ साहब की तस्वीर वाला गुड्डा उड़ाऊंगा जी, और होना चाहिए। अच्छा, मेरे पाकिस्तान के कायद हैं, उनकी तस्वीर वाला गुड्डा उड़ाऊंगा। मैं अपने दोनों मियाँ साहब, वज़ीर आज़म साहब की डोर वाला तस्वीर वाला उड़ाऊंगा। फिर इस तरह पेचे हो रहे होने थे कि 2 गुड्डे हैं जी, एक पे एक लीडर की तस्वीर है, दूसरे पे दूसरे लीडर की तस्वीर और 2 लीडरान का पेचा। अगर पेचा इसी पेचे से फैसला होना होता तो फिर सियासी पेचे तो ख़त्म हो जाते। बात इतनी सी है कि एक महाज तो तहरीक इंसाफ जीती जी, अब दूसरे महाज पे आ जाती है। तहरीक इंसाफ ने कहा था हम घरों में रहेंगे, आपने खुद ही बंद कर दिया सारा कुछ। अब आप दावा करेंगे कि हमने बसंत के लिए किया, वो दावा करेंगे कि जनाब हमारा ये कामयाब होगा। तीसरी चीज जो है, जो ज्यादा 8, 6, 7, 8 गुजर जाएगी, उसके बाद भी तो दिन है ना। क्या उसके बाद के जो दिन हैं वो सब अच्छे वाले हैं? लेकिन रान साहब, लम्हा मौजूद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 रोज गुजरने के बावजूद मैं सर प्रेशर नहीं बिल्ड कर सकी। नहीं सर, मैं ये प्रेशर देखें ना, पॉलिटिकल प्रेशर एक होता है, शायद गवर्नमेंट फील ही नहीं कर रही। ये अगर गवर्नमेंट फील नहीं कर रही तो उसकी मुलाकात हो जानी चाहिए थी। नहीं, अगर गवर्नमेंट फील नहीं कर रही, मैं एक बात भाई देखें, हमें देखना, अगर गवर्नमेंट समझती है कि कुछ नहीं होगा तो उनकी मुलाकात करा दें। नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? इसका दूसरा भी एंगल है ना कि आप राना सनाउल्लाह साहब की अपनी गुफ्तगू नहीं सुनी, उसको भी ऐड कर लेना। कौन सी 28वीं तरमीम वाली? उन्होंने कहा कि मुलाकात कोई मसला नहीं है, अगर उसने फिर कोई कॉल दे दी तो। हाँ, ये बात उन्होंने की थी। तो फिर मुझे बताया, आप कहते प्रेशर नहीं ले रही? नहीं थी, मुलाकात के लिए प्रेशर बिल्ड नहीं हो सका। हालांकि बड़ा प्रेशर हो गया था जब मियाँ साहब की तबीयत के हवाले से खबर आई थी, तो बहुत प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी गवर्नमेंट लेगी थी। उस वक्त इमरान खान का ट्वीट भी आप देख लेना, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए दुआ मांगी गई थी वो सर, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद अस्पताल में होती थी। फिर आप ये भी देखें कि अदालतें क्या कहती थी कि आप गारंटी देते हैं कि खुदा ना खास्ते ने कुछ हो गया था, याद है ना आपको? तो हम कहें कि आज से इसमें एक और रान साहब, जो एक और एंगल निकलता, तब यास्मीन राशिद साहिबा, ठीक है, नेक नीति थी उनकी कि वो चाह रही थी कि अगर सेहत का मसला है, क्योंकि बाद में पीटीआई ने भी उसको क्वेश्चन मार्क लगाया उन रिपोर्ट्स के ऊपर,
इतना बड़ा इशू आप नहीं समझते कि तब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने ही उनकी सेहत का बना दिया था और आज की गवर्नमेंट ये कह रही है कुछ होया ही नहीं हुआ वो बिल्कुल ठीक है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, तो फिर वो रिपोर्ट आज नहीं चाहिए ना। आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ ये 3 दिन गुजर जाएंगे, ये हल्ला गुल्ला। मुलाकात होगी 3 दिन में? देखें, नो चांस। मुझे एक ना बड़े ज़िम्मेदार शख्स ने कहा था कि डॉक्टर्स की मुलाकात होने जा रही है, बड़े ज़िम्मेदार शख्स। मैंने कहा सिर्फ डॉक्टर, उन्होंने कहा जी सर अभी डॉक्टर की मुलाकात होगी, उसके बाद सारा कुछ होगा। फिर मैं आपको ये भी खबर दे दूं, इसकी तस्दीक हो जाएगी 1 दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो, 3 दिन बाद। ठीक है। महमूद खान अचकज़ई ने ख़त हुकूमत की ही एक शख्सियत के कहने पे लिखा था। अच्छा। जिस पे कहा गया था कि आप ख़त लिखें तो उस ख़त का जवाब भी आएगा और उस ख़त पर आगे पेश रफ्त भी हो। जवाब बनाने के लिए ख़त लिखा गया। देखें, तीनों चीज़ें महमूद खान, जिस तरह हम कहते थे कि अगर महमूद खान अचकज़ई की बात नहीं मानेंगे तो वो इनसे अलहदा हो जाएंगे और गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचेगा। ऐसे ही है। अब महमूद खान अचकज़ई ने एक ख़त लिखा, उस ख़त का आज के दिन तक तो जवाब नहीं आया। नहीं, पॉजिटिव बयान आना शुरू हो गए हैं वैसे। बयान देखें, तारिक फजल चौधरी साहब ने भी मैं कह रहा हूं कि एक जवाब आ जाता ना। वो ख़त लिखा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सेक्रेटरीट से एक ख़त आ जाना चाहिए था कि बिल्कुल हम इसकी सेहत को देख रहे हैं। ठीक है। हमने उनको लेके गए हॉस्पिटल में, ठीक है, आ जाना चाहिए था। ठीक है। वो अभी तक नहीं आया, ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात। उसके बाद हमने बहुत से लोगों को ये डिस्कस करते देखा कि जी इनके इजलास में तो बड़ी लड़ाई हो रही है। अब इजलास है कल टिकट होल्डर का, पार्लिमानी पार्टी, एक इजलास जो हुआ केपी का, उसकी भी तरदीद आ गई शाहिद खटक की। शाहिद खटक साहब ने, ईरान साहब, उसमें ऐसा तरदीद नहीं की, लेकिन उन्होंने वो जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, उसकी तायद कर दिया है। यानी कि अपनी पार्टी में उन्होंने इख्तलाफ किया, जो उनकी राय थी वो उनकी राय कही जा सकती है। सियासी जमातें जो होती हैं उसमें आमलीत नहीं होती। हाँ, राय होनी चाहिए, राय होनी चाहिए ना। तो सियासी जमातों में जब राय होती है तो हम सियासी और जमहूरी जमातें समझते उनको हैं जिनमें राय होती है और राय का एहतराम होता है। बिल्कुल ठीक है, साथ हुई है। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक तकरीर की है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। ये क्या है? एक पॉलिसी अलग है और दूसरी पॉलिसी अलग है कि बाहर बयान कुछ देना है और करना कुछ है क्या? कंफ्यूजन है कोई? नहीं, या प्लानिंग है? नहीं, आप कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैं ये जो मुलाकात करने आया हूँ बतौर वज़ीर आला KP के करने आया हूँ और ये सियासी मुलाकात नहीं है। जब मैं बतौर, वहीं पे उसने जवाब दे दिया था कि जब मैं एक बतौर सियासी वर्कर बात करूंगा, एक सियासी जमात के रहनुमा की हैसियत से बात करूंगा, तो फिर मेरी बात वही होगी जो मेरा एक नज़रिया है। आज उन्होंने एक तकरीर की है और उस तकरीर के बाद अच्छा खासा शोर भी मचा है। और फिर आज हमारे ही TV चैनल के प्रोग्राम, अरशाद आरिफ साहब के प्रोग्राम में मुनीब साहब ने कहा, मुनीब साहब की बड़ी खबर जो है वो बड़े ज़राए हैं, तो उन्होंने कहा जी सुहेल अफरीदी जा रहा है, फारिग हो रहा है और हर दिन उस पर आने वाला जो है वो सख्ती का दिन होगा, उसके लिए आजमाइश का दिन होगा। देखें, 2 चीज़ें तो बड़ी क्लियर है। मैंने भी कुछ लोगों से बात की इस मामले पे। सुहेल अफरीदी को हटाना इतना आसान नहीं है। अच्छा, सुहेल अफरीदी को हटा भी दिया तो क्या वहाँ पर कोई एक ऐसा शख्स आपको नज़र आ रहा है जिसे PTI कबूल करेगी या वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन कबूल करेंगे कि जो किसी और की मर्जी का हो, हुकूमत की मर्जी का हो? नज़र आ रहा? अगर सुहेल अफरीदी के बाद वहाँ पे मीना अफरीदी को बना दिया जाता वज़ीर आला, फिर क्या करेंगे? अगर शफी को बना दिया जाता फिर क्या करेंगे? अगर वहीं पे किसी और को बनाया जाता है जो इसी नजरे पे जाता, फिर आप क्या करें? लेकिन इस तरह स्टेबिलिटी भी तो राना साहब नहीं आएगी। मैं वही अगर बार बार तब्दीली उसको तब्दील करेंगे तो एक सियासी जो है ना इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा। क्योंकि सुहेल अफरीदी बहुत दूर तक जा चुका है। वो उसने स्ट्रीट मूवमेंट में अवाम के अंदर जाके अपने आप को इतना बड़ा, इमरान खान के बाद अगर कोई इस वक्त लीडर है, लोग वो सुहेल अफरीदी को मान रहे हैं। और सुहेल अफरीदी हर जगह बानी तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं। अगर अब उसे सियासी शहीद किया जाता है तो इससे सियासत भी सियासी शहीद हो सकती है। ठीक है, लेकिन राना साहब देखें, कुछ और भी मसाइल हैं। एक वीडियो बड़ी सर्कुलेट कर रही थी और वो सर्कुलेट कर रही थी कि एक तालिबा ने या एक खातून ने वो सवाल किया, उन्होंने फौरी कह दिया जी कि आप दूसरी जमातों से होंगे, ये होंगे। दूसरा, बल्दियाती नुमाइंदों की हम बात करते हैं, उन्होंने 11 की कॉल दे दी है और मेयर पेशावर जो है वो ये कह रहे हैं कि ऐसे हमें बल्दियाती इदारों का क्या फ़ायदा कि अगर आपने हमें इख्तियारात ही नहीं देने हैं। ये ग्राउंड पे देखें, कमाल की आपने बात कर दी। ये उन्होंने अब दी है ना। भाई आपके वजीर, वफाकी वजीर कह रहे हैं बल्दियाती इदारे जो हैं वो होने चाहिए। आपके वजीर बल्दियाती इदारे ना होने पर चीख रहे हैं। क्या उससे पंजाब गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी? क्या उससे बलोचिस्तान गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी? नहीं होती।
ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आप क्लेम करते हैं कि सिर्फ हमने जो है मैं इनके साथ ये किया वो है, तो उनको जवाब देना पड़ेगा आइंदा आने वाले इंतखाबात में। अवाम उन्हें मुस्तरद कर देगी। ये तो एक बड़ा सिंपल सा नुस्खा है ना, जो नहीं करेगा अवाम उन्हें मुस्तरद कर देगी, बिल्कुल अगर कोई सही। करेगा तो अवाम उन्हें बिल्कुल सर पे बिठाएगी, चल चाहे कोई भी हो।